जैविक विधि से पपीता की विषरहित खेती जो वाकई अमृत फल है, देसी गाय के गोबर से तैयार खाद एवं कीटनाशक से होता है। यह फल, यह पपीता पूरे एक साल यानी एक साल से कुछ ज़्यादा लगभग 14-15 महीने का फसल है। बेगूसराय जिला में या अन्य जगहों पर रासायनिक विधि से बहुत पपीता की खेती होती है। हमने जब पूर्व में अपने खेत में लगाया था इस फल को, तो हमारे खेत पर कुछ ऐसे लोग आते थे पपीता खरीदने के लिए जिनको पपीता खाने की क्षमता नहीं थी, यानी कि आर्थिक रूप से विपन्न थे। हमने उनसे पूछा कि आप ये पपीता क्यों खरीद रहे हैं? उन्होंने बताया कि हमारे घर में कैंसर पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, किडनी फेल है, डॉक्टर पुर्जा पर लिखे हैं कि पपीता खिलाइए। तब हमें एक आत्मज्ञान हुआ कि हमने जो पपीता में उस समय डाला था और आम किसान जो डालते हैं वो एक पौधा में पूरे साल भर में 1 किलो पोटास डालते हैं। वो पोटास पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। उस पोटेशियम क्लोराइड में 40 से 45% क्लोरीन की मात्रा होती है। और क्लोरीन सभी लोग जानते हैं कि क्लोरीन हाईली पॉइजनस है। जब हम पौधा में डालते हैं पोटास, तो वो क्लोरीन भी इस फल में चला जाता था। और हमें ये एहसास हुआ कि हम जब इतना पोटास डालते हैं, इतना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं, तो ये लोग खाएंगे तो उनका लीवर या किडनी हमें तो नहीं लगता है कि सही हो पाएगा। उसी समय हमने निर्णय लिया कि नहीं, पपीता एक अच्छा चीज़ है जो डेंगू के मरीजों को लाभदायक है, कैंसर पेशेंट के लिए लाभदायक है। इस तरह से तमाम तरह की बीमारी में ये फल अमृत के समान है। हमने निर्णय लिया इसी पपीता को हम यदि जैविक विधि से करते हैं, बिना किसी रसायन के करते हैं, तो यह फल अमृत फल के रूप में लोगों में आ जाएगा। तो हमें लगा कि हमें इसके उत्पादन से हमें भी अधिक पैसा मिलेगा और एक समाज को भी एक बेहतर चीज हम दे सकते हैं। स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने जैविक विधि से करना शुरू किया। जैविक विधि का हम कुछ पुराना अपना याद किए तो याद आया कि पहले देसी गौ माता हर घर के दरवाजे पर हुआ करती थी और उसी किसान के बारी में भी पपीता का पौधा ऑटोमेटिक होता था, अपने आप होता था। लेकिन जैसे जैसे देसी गौ माता खत्म हुई, वैसे वैसे बारी से पपीता भी खत्म हो गया। तब हमने कहा कि नहीं, देसी गौ माता के साथ साथ पपीता का किया जाए, तो पपीता खेती का सबसे बढ़िया साधन देसी गौ माता का गोबर, गौमूत्र और उसका कीटनाशक ये सब मिला करके हम ये आराम से कर सकते हैं। इसमें लागत भी बहुत कम आती है। रासायनिक पपीता का खेती करने में बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कीटनाशक इतना देना पड़ता है कि रासायनिक में प्रत्येक सप्ताह जड़ में और पत्ता पर स्प्रे करना पड़ता है, बहुत हानिकारक कीटनाशक के द्वारा। लेकिन जब हम जैविक विधि में आते हैं तो बहुत कम खर्च गौमूत्र में और एक छाछ में हम लोग तांबा का तार डाल दिए, वो छाछ सड़ गया और उसके साथ गौमूत्र मिला करके स्प्रे करते हैं। उसके गंध से एक कीड़ा नहीं लगता है, पत्ता में एक भौंगड़ी वाला समस्या आती है, वो उसका स्प्रे करने से वो समस्या खत्म हो जाता है। एक पपीता में जो बीमारी लगता है, जैसा कि आप ये हमने प्रयोग के तौर पे इसको छोड़ दिया था, जिसमें पत्ता का मुंडी सूख जाता है,
पत्ता का मुंडी सूख जाने का सबसे बड़ा कारण जमीन में कुछ हानिकारक फंगस होता है, जिसे राइजोक्टोनिया कहते हैं, पीथियम कहते हैं, फाइटोप्थोरा कहते हैं। जो जमीन में मौजूद रहता है वो पौधे के जड़ को सड़ा देता है, जो धीरे धीरे उसका पूरा पौधा ऊपर मुंडी सूखा हुआ मिलता है। इसका निदान सिर्फ और सिर्फ देसी गौमाता का गोबर है। हम यदि रोपाई के समय गड्ढा खोद 2 फीट बाय 2 फीट का गड्ढा खोद दें, देसी गौमाता का गोबर डाल दें और उसमें हम रोपाई करेंगे तो यह समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और हमें बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि किसान देसी गौमाता रखते हैं तो 1 एकड़ पपीता आराम से कर सकते हैं, उनकी लागत कुछ भी नहीं आएगी। हम किसान भाइयों के लिए एक प्रेरणा का ये देना चाहते हैं कि किसान भाई, यदि आप 5 कट्ठा 10 कट्ठा या 1 बीघा या 2 कट्ठा जितना में भी लगाना चाहते हैं, आप संपर्क करें। मैं आपको सभी चीज़ उपलब्ध करा दूंगा और आप करके एक बार देखें और फिर उस हिसाब से आप आगे खेती करें। इतना ज़्यादा आमदनी वाला आज के तारीख में कोई फसल नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा भी इस पर अभी अनुदान दिया जा रहा है और किसान भाई इसका लाभ उठाएं। पपीता के बारे में हम बताना चाहते हैं कि यह प्रभेद रेड लेडी 786 ताइवानी वैरायटी है। पपीता में एक चीज होता है, देसी पपीता में या कोई पपीता के बीज में नर और मादा अलग अलग होता है कुछ वैरायटी में, और कुछ उभयलिंगी किस्म के होते हैं। रेड लेडी 786 उभयलिंगी किस्म है। अब जैसे हमने इस खेत में कुछ देसी पपीता भी लगाया था जिसमें कुछ नर प्लांट निकल गए। ये जैसे नर प्लांट है, हमने इसको छोड़ दिया परागण करने के उद्देश्य से। इसी में रेड लेडी 786 में जो नर प्लांट होते हैं उसका फल लंबा साइज का होता है। इसमें और जो मादा किस्म के होते हैं वो गोल, इस टाइप की ये गोल है, ये मादा प्लांट है और लंबा वाला नर प्लांट होता है। नर प्लांट का जो लंबा फल होता है उसका वजन ज्यादा होता है, उसमें मिठास ज्यादा होती है, लेकिन फलन क्षमता उसमें कम होती है। लेकिन आप जब औसत देखेंगे तो प्रति पौधा के हिसाब से नर और मादा दोनों का वजन बराबर होता है। जैसे मादा में फल का साइज छोटा होता है लेकिन फलन ज्यादा, नर में फल का साइज बड़ा लेकिन फलन कम होता है।